ये सिक्स क्लास गेटिंग टू नो प्लांट्स में अब आगे एक्टिविटी है स्टडी फिगर 7.16 ए एंड बी केयरफुली नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट्स। ये दो फिगर देखिए और उसके बाद में ग्राम प्लांट्स को रूट्स को देखिए। यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस सेक्शन, जो आपने कॉटन से पुल्ड आउट किए थे। डू दे लुक like the roots shown figure in 7.6a or those in figure 7.16b? क्या ये इन फिगर्स में जो दिखाई दे रहे हैं वैसे थे? हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ मेज प्लांट्स? मेज प्लांट्स के रूट्स के बारे में क्या जानते हो? राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर्स। राइट लिखना है अपने, यानी लिखना है ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेसेस। ये जो ब्लैंक स्पेसेस दिया हुआ है कि ये ग्राम का है या मेज का है, किसका है? रूट्स है। आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर, रूट्स को फिगर से मिलाकर। इन वाट वे और द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर, किस तरीके से रूट्स जो है ग्राम और मेज की सिमिलर है, एक जैसी है। इन वाट वे आर दे डिफरेंट, और किस तरीके से ये अलग है। देयर सीम टू बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स, यहाँ पर अपने को दो तरह की अलग अलग तरह के रूट्स दिखाई दे रही है। इजंट इट, क्या नहीं है ऐसा? दो तरह के रूट्स दिखाई नहीं दे रही। आर देयर ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ रूट्स, क्या दूसरे तरह के भी रूट्स होते हैं कि इनके अलावा भी? लेट अस फाइंड आउट, आओ जानकारी करते हैं। एक्टिविटी गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग, एक खुले मैदान में जाइए जहाँ पर बहुत से जंगली पौधे उगे हुए हों। डिग आउट ए फ्यू, वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व दैम, उसको उन पौधों को खोदिए, पानी से धोइए, मिट्टी हटाइए, रूट्स को देखिए। डू यू फाइंड दैट ऑल देम हैव आइदर द काइंड ऑफ रूट्स शोन इन फिगर 7.17 ए और 7.17 बी, क्या आपको सब में ऐसी रूट्स दिखाई देती है? For roots of the kind shown in figure, the main root is called tape root and the smaller roots are called lateral roots। इस फिगर में जो छोटी रूट दिखाई दे रही है उसको तो टेप रूट कहते हैं, जो मेन रूट होती है उसको टेप रूट कहते हैं, और जो छोटी छोटी रूट्स होती है साइड में उनको लेटरल रूट्स बोलते हैं, जो फिगर ए में ये दिखाई दे रही है। प्लांट्स विद रूट्स एज शोन इन फिगर 7.7 बी, ये वाला डू नॉट हैव ए मेन रूट, इसमें कोई मेन रूट नहीं है, मुख्य रूट नहीं है। ऑल रूट सीम सिमिलर, सभी रूट एक जैसी दिखाई दे रही है। दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स, ये रूट्स क्या कहलाती है? फाइब्रस रूट्स। तो दो प्रकार की हो गई, टेप रूट और फाइब्रस रूट्स। सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इनटू टू ग्रुप्स, इन ए ग्रुप ए पुट दोज दैट हैव टेप रूट्स एंड इन ग्रुप बी दोज दैट हैव फाइब्रस रूट्स। प्लांट्स को सेपरेट कीजिए दो ग्रुप में, ए और बी। ग्रुप ए में रखना है टेप रूट्स वाले और बी में रखना है फाइब्रस रूट्स वाले। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इन ग्रुप ए, ग्रुप ए में जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स को देखिए। व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव, उनमें किस प्रकार का वेनेशन होता है लीफ में। व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू यू सी फॉर प्लांट्स ग्रुप बी, और ग्रुप बी में जो प्लांट पाए जाते हैं उनमें किस प्रकार का वेनेशन पाया जाता है। डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स इन ए प्लांट आर रिलेटेड इन ए वेरी इंटरेस्टिंग वे, क्या आप ये नोटिस करोगे कि इनमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से रिलेशन है। इन टेबल 7.2 कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स ऑफ सम प्लांट्स यू हैव स्टडीड इन ऑल द एक्टिविटीज सो फार, ये जो है इसमें आपको लिखना है किस प्रकार की रूट पाई जाती है इस प्लांट में और किस प्रकार का लीफ वेनेशन पाया जाता है। वी हैव लर्नड दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड द स्टेम कंडक्ट्स दीज टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हमने ये सीखा है कि रूट जो है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है सॉइल से, और स्टेम इसको जो है लीव्स और प्लांट के अदर पार्ट तक इन मिनरल और वाटर को पहुंचा देता है। द लीव्स प्रिपेयर फूड, लीव्स खाना बनाती है। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये फूड जो है वो स्टेम के द्वारा दूसरे स्थानों पर पहुंचता है
प्लांट के और वहाँ पे स्टोर हो जाता है। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स, हम इनमें से कईयों को रूट के रूप में खाते हैं, जैसे कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टेपियोका। ये सभी प्लांट के रूट पार्ट होते हैं जिनको हम खाते हैं। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर, हम प्लांट के दूसरे पार्ट भी बहुत से खाते हैं जहाँ पर फूड स्टोर होता है। डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक ए स्ट्रीट विथ टू वे ट्रैफिक, क्या आप ये समझते हो कि स्टेम एक स्ट्रीट की तरह होता है, सड़क गली की तरह होता है जहाँ पर टू वे ट्रैफिक होता है। राइट द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन, ऐसे मटेरियल के नाम लिखिए जो स्टेम में ऊपर की ओर जाता हो और जो स्टेम में नीचे की ओर आता हो। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, अगले सेक्शन में हम फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर, you are shown 3 branches of a rose in figure 7.19 A, B and C, आपको रोज के 3 ब्रांचेस को एक इन फिगर्स में दिखाया गया है। विच वन विल हेल्प यू बेस्ट टू रिकॉग्नाइज द प्लांट, कौन सा आपको प्लांट को पहचानने में मदद करेगा। विच कलर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर, कौन सा कलर आप इस फ्लावर को यूज़ करोगे। आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल, क्या सभी फ्लावर कलरफुल होते हैं। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास, वीट, मेज, मैंगो और गुआवा, क्या आपने कभी सभी फ्लावर्स को देखा है, ग्रास के, वीट के, मेज के, मैंगो के और गुआवा के। आर दोज ब्राइटली कलर्ड, क्या वो चमकते हुए होते हैं। एक्टिविटी, we would require 1 bud and 2 fresh flowers each of any of the following: datura, china rose, mustard, brinjal, lady's finger, गुलमोहर। हमें इनमें से किसी एक का एक बड चाहिए और 2 फ्रेश फ्लावर चाहिए प्रत्येक का, इनमें से किसी का भी। ऑल्सो ए ब्लेड, ए ग्लास स्लाइड और अ शीट ऑफ पेपर, ए मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर, और इसके अलावा हमें एक ब्लेड, एक ग्लास स्लाइड, एक शीट पेपर की और एक मैग्नीफाइंग ग्लास और पानी चाहिए। ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली, लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर, फिगर 7.20 को देखिए ये, और फ्लावर के पार्ट को खुले हुए पार्ट में देखिए। These are the petals, different flowers have petals of different colors, ये पेटल्स होते हैं और अलग अलग फ्लावर के डिफरेंट कलर के पेटल्स होते हैं, ये वाले पेटल्स। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन ए क्लोज्ड बड, क्लोज्ड बड में ये पेटल्स कहाँ पर होते हैं, आप क्या सोचते हैं। विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ बड, बड में प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा होता है। डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज़ मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्या आप ये समझते हो कि ये जो है एक छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं। दे आर कॉल्ड सेपल्स, उनको सेपल्स बोलते हैं, ये ग्रीन कलर के जिसके अंदर ये पेटल्स रहते हैं। टेक ए फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स, एक फ्लावर लीजिए और इसके पेटल्स और सेपल्स को देखिए। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इसके आंसर दीजिए। हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव, उनमें कितने सेपल्स होते हैं। आर दे जॉइंट टुगेदर, क्या वे जुड़े हुए होते हैं। व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल्स, पेटल्स और सेपल्स के कलर कैसे होते हैं। हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव, फ्लावर में कितने पेटल्स होते हैं। आर दे जॉइन टू वन अनदर और आर दे सेपरेट, क्या वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं या वो अलग अलग होते हैं। डू द फ्लावर्स विथ जॉइंट सेपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट और दे ऑल्सो जॉइन टुगेदर, डू फ्लावर्स जो है वो क्या आपस में सेपल से जुड़े हुए होते हैं पेटल से, या वे अलग होते हैं या वे आपस में अलग इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं। फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास, टेबल 7.3 ये रही।
Add observation to this table from a field trip to locality where there are plants with flowers. इसमें अपने ऑब्जर्वेशन को लिखिए टेबल में आपके आसपास यात्रा करके और वहाँ पर ऐसे प्लांट्स को देखिए जहाँ फ्लावर्स हो. फिल द लास्ट 2 कॉलम्स लेटर, और लास्ट दो कॉलम है वो अंत में भरना है. टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर क्लियरली यू हैव टू कट इट ओपन ऑफ इट्स पेटल्स और आर जॉइन. इसके इनर पार्ट को देखने के लिए आपको इसको खोलना होगा और इसके पेटल्स जो जुड़े हुए होते हैं उसको काटना होगा. फॉर एग्जाम्पल इन दतूरा एंड अदर बेल शेप्ड फ्लावर्स द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथ वाइज. एग्जाम्पल के लिए दतूरा और जो बेल शेप्ड फ्लावर्स होते हैं उनको लेंथ वाइज काटना होगा. एंड स्प्रेड आउट सो दैट द इनर पार्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, और उनको फैलाना होगा ताकि इसके अंदर वाले भाग जो अपने को एकदम साफ दिखाई दे इसके फ्लावर के. रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स. सेपल्स और पेटल्स को हटाइए जिससे कि दूसरे पार्ट दिखाई दिए दे इसके फिगर में दिखाया गया है. कंपेयर योर फ्लावर विद द illustration and identify the stamens and pistils in your flower. अपना आपका जो फ्लावर है उसमें आपको ढूंढना है स्टेमन और पिस्टल को, इससे कंपेयर करके इनसे. लुक एट फिगर 7.23 केयरफुली. इट शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स. 7.23 फिगर को देखकर आपको ये बताएगा कि अलग अलग तरह के स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग फ्लावर्स में. कैन यू रिकॉग्नाइज 2 पार्ट्स ऑफ द स्टेमन्स इन योर फ्लावर. क्या आप अपने फ्लावर में 2 पार्ट्स स्टेमन्स के पहचान सकते हो. हाउ मेनी स्टेमन्स आर देयर इन योर फ्लावर. आपके फ्लावर में कितने स्टेमन्स हैं. ड्रॉ 1 स्टेमन एंड लेबल इट्स पार्ट्स. एक स्टेमन को देखिए और उसके पार्ट को लिखिए. ये स्टेमन है देखो. द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल. फ्लावर का इनर मोस्ट पार्ट है जो पिस्टिल कहलाता है. इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन्स. अगर आप इसको नहीं देख सकते हो पूरी तरह से तो बचे हुए स्टेमन्स को हटा दीजिए. आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल. और पिस्टिल के पार्ट को पहचानिए विद द हेल्प ऑफ फिगर. इस फिगर की सहायता से स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी. ड्रॉ ए नीट ए लेबल डायग्राम ऑफ द पिस्टिल ऑफ योर फ्लावर. एक आपके फ्लावर के पिस्टिल का एक साफ सुथरा डायग्राम बनाई दीजिए, लेबल भी कीजिए इसको. लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी. अब हम ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं. इन द लोअर मोस्ट एंड स्वेलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल. ये जो ओवरी होती है वो लोअर मोस्ट यानी सबसे नीचे का पार्ट और फूला हुआ भाग जो होता है पिस्टिल का वो ओवरी है. ये रहा. वी विल कट दिस पार्ट ऑफ दिस टू स्टडी व्हाट इज़ इनसाइड. हम इसके पार्ट को काटेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या है. केयरफुली टू अंडरस्टैंड हाउ टू कट द ओवरी ऑफ ए फ्लावर. फिगर में बताया है कि कैसे हम फ्लावर के इस पिस्टिल को या ओवरी को काट सकते हैं. कट द ओवरी. ये देखो इसमें दिखाया है कैसे काटना है. कट द ओवरी इनटू 2 डिफरेंट वेज एज ऑन फिगर इन 7.25. ओवरी को 2 तरीके अलग अलग तरीके से काटी जैसा कि फिगर में दिखाया गया है. टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द 2 पीसेज ऑफ द ओवरी यू हैव कट. आपने जो ये दोनों टुकड़े काटे हैं इसको सूखने से बचाने के लिए इसमें पानी की कुछ बूंदें डाल दीजिए. ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी. ओवरी के अंदर वाले पार्ट को देखिए. यूजिंग लेंस. एक लेंस का उपयोग करते हुए. डू you have see some small bead like structures inside the ovary. They are called ovules. क्या आपको कुछ bead like structure छोटे छोटे structures के अंदर ओवरी के अंदर दिखाई देते हैं वो कहलाते हैं ovules कहलाते हैं. Draw and label the inner parts of the ovary in your notebook. नोटबुक में आपके ओवरी के इनर पार्ट को ड्रॉ करना है. Try to find out the names of as many flowers as you can, asking the gardener or any other person to find out names of as many flowers. जितने फ्लावर्स के नाम आप जान सकते हैं वो जानिए अपने गार्डनर के द्वारा
और या किसी दूसरे व्यक्ति की तरह फूलों के नाम पता करने हैं। रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर्स देन यू नीड, याद रखो ज़्यादा फूलों को नहीं तोड़ना है, जितने की आपको आवश्यकता है उतने ही फ्लावर तोड़ने हैं। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव फिल्ड इन टेबल 7.7 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपने टेबल जो भरी है उसमें से जो क्वेश्चन है कोई आंसर इनको पढ़ के आपको देना है। डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज़ नॉट ऑलवेज द सेम, क्या आप एग्री इससे सहमत हो कि फ्लावर की स्ट्रक्चर हमेशा एक जैसी नहीं होती। द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स में ऑल्सो बी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स, ये जो पिस्टल जो नंबर है सेपल, पेटल और स्टेमन्स अलग अलग फ्लावर में अलग अलग होते हैं। सम ऑफ दीज पार्ट्स मे इवन बी एब्सेंट एट टाइम्स, इनमें से कुछ पार्ट जो है एब्सेंट हो सकते हैं। वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ